हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 करवा रहा हूं। उसके अंदर अब तक मैं आपको 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं। ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, तो रीड कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसके अंदर राइट एंगल क्या है, बी पे है। इफ टेन ए इक्वल टू 1/√3, ठीक है। टेन ए, तो यहाँ पर क्या है, ए। तो मैंने एक तरफ बना लिया ए, तो ये हो गया ए बी सी। मैंने साथ साथ काम कर दिया इसका। टेन ए दे रखा है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, निकल जाएगा कोस सी, कोस ए साइन सी, कोस ए कोस सी, साइन ए साइन सी। तो इसका मतलब मुझे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर बी पे तो रहेगा 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा सी और यहाँ पर हो जाएगा ए। क्योंकि मैंने आपको बताया है ना, हमने एंगल बड़ी ध्यान से देखने होते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और उसका एंगल। अगर मान लो एंगल ए है, तो हमें ये देखना है 90 डिग्री के साइड में जो बेस जा रही है उसके वहां जो एंगल बनेगा वो ए होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर कहीं कहीं सी बोला गया है, तो हम देखेंगे 90 डिग्री के साथ में बेस, और बेस के साइड में जो एंगल बनता है वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है। अब जो चीज हमें गिवन है उसी से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है 10a, तो हमें यहाँ पर गिवन है 10a इज इक्वल टू 1/√3। अब 10a का फॉर्मूला होता क्या है, वैसे हमने देखा p अपॉन में b होता है। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर करा तो मेरा p आ गया 1 और मेरा b आ गया यहाँ पर √3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर देखो p क्या है, हमने देखा इसके अंदर p है BC, तो बेटा BC आ गया हमारा 1। फिर हमने देखा इसके अंदर बेस क्या है, हमने देखा AB, तो AB हमारा यहाँ पर आ गया √3। तो यहाँ पर हम इनको लेट कर लेंगे, लेट BC इक्वल टू 1 के, AB इक्वल टू 3 के। क्योंकि बेटा ये क्या है, रेशो है, और रेशो को कभी भी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए हम उनको के मानते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये यहाँ पर ये दिया गया है कि जो BC रेशो AB है वो है 1/√3, इसलिए हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है, हमें हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस में b²। अब आप यहाँ पर ये देखो कि हाइपोटेनियस क्या है इसके अंदर, हमने देखा AC, ठीक है। AC की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC की स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है, AB की स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है BC कितना है, 1k की स्क्वायर, AB कितना है, √3k की स्क्वायर। ये हो गया 1k² प्लस में 3k², ये हो गया बेटा 4k²। तो हमारा AC² आ गया बेटा 4k²। तो हमने देखा हमारा AC² आया है 4k²। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k की स्क्वायर, AC² को। तो यहाँ से बेटा हमारा AC आ जाएगा, 2 से 2 को काट दो, 2k क्या आ गया, 2k। तो हमने देखा जो हमारा BC है, जो हमारा BC है वो तो है 1k, ठीक है। जो हमारा AB है वो है √3k, और जो हमारा AC है वो है बेटा 2k। अब हमें इसी को लेके क्वेश्चन सोल्व करना है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें निकालना क्या है, साइन ए, कोस ए, ये सारी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H। तो अब इसके अंदर देखो परपेंडिकुलर क्या है, हमने देखा 1k, H क्या है 2k, k से k कट गया, ये आ गया 1/2। ऐसे ही मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ कोस ए। तो कोस ए क्या है भाई, कोस ए का फॉर्मूला होता है B अपॉन में H। तो अब मैंने देखा इसके अंदर बेस क्या है, मैंने देखा √3k, हाइपोटेनियस क्या है 2k, तो k से k कट गया, ये आ गया √3/2। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, साइन C निकालता हूँ। फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अब यहाँ पर मेरे को वैल्यूज रखनी पड़ेगी। जैसे कि अब देखो BC क्या है इसके अंदर 1k, ठीक है। AB क्या है इसके अंदर √3k, ठीक है। AC क्या है इसमें 2k। तो यहाँ पर C है, तो यहाँ पर भी C होना चाहिए, ध्यान रखना। अब इसके अंदर देखो परपेंडिकुलर क्या है, √3k अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है 2k,
के से के काट दो, ये आ गया √3/2। ऐसे ही कोस सी निकालो, कोस सी का फॉर्मूला क्या है, B/H। अब इसके अंदर देखो बेस क्या है 1K, हाइपोटेन्यूस क्या है 2K, तो के से के कट गया, ये आ गया 1/2। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है मैंने ये कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। बेटा अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब हमारे पास हर चीज़ की वैल्यू अवेलेबल है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। तो ऊपर पुट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कोस सी की वैल्यू क्या है 1/2, प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है √3/2, कोस सी की वैल्यू क्या है √3/2। ये दोनों मल्टीप्लाई में बीच में क्या है प्लस का साइन, ये हो गया 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। 4 और 4 का एलसीएम लूंगा 4, 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 पे, 1 को 1 से करूंगा तो 1, 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 पे, 1 को 3 से करूंगा तो 3, 4/4 करूंगा तो क्या आएगा 1। तो एक पार्ट तो हमारा सोल्व हो गया जिसका आंसर आया है 1। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अब देखो कोस ए की वैल्यू क्या है, हमने देखा कोस ए की वैल्यू है √3/2, कोस सी की वैल्यू क्या है 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2, ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, ये आपस में कट जाएंगे, आंसर आ गया 0। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है आपको जरूर समझ आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था tan a = 1/√3। उसकी हेल्प से मैंने क्या करा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। कैसे, हमें पता है tan a बराबर होता है P/B, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले मैंने h निकाला। तो मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया और हाइपोटेनियस भी आ गई। अब मैंने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर दो एंगल है, एक एंगल ए है और एक एंगल सी है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर दो फिगर बना ली, एक तरफ मैंने लिया एंगल ए और एक तरफ लिया मैंने एंगल सी, और उसी की हेल्प से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली। और जैसे ही मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली, मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करी, सिंप्लीफिकेशन करते ही मेरे आंसर आ गए। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।